हम्म, हर हर शंभो जय शिव शंभो हर हर शंभो, हर हर शंभो जय शिव शंभो हर हर शंभो। बम बम बड़्यूं च बम बम बड़्यूं च देवो मका देवा महादेवा बड़्यूं च। क्या को इन द्वैसा को जोगी बड़्यूं च, क्या को इन द्वैसा को जोगी बड़्यूं च है बोला बम बम। मन भर में गे मेरी सुध बुध खोएगे, मन भर में गे मेरी सुध बुध खोएगे। सुनी तेरी बांसुरी सुर, सुनी तेरी बांसुरी सुर, बड़ बसुरे सुर बसुरी बड़ बसुरे सुर। हे हेलो हाय नमस्ते सलाम सौरभ संडे बंदे का वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप यू ऑल वेल, सब स्वस्थ मस्त एंड ज़बरदस्त होंगे। ये उत्सुकता इसलिए है बिकॉज मैं आज कहाँ पे हूँ गाइस। इफ़ यू आर माय डेली व्यूवर तो आपको पता होगा कि मैं खलंगा वाले व्लॉग में मैंने आपको एक हिडन सिंगर से मिलाया था। वो हैं हमारे सुनील शाह जी एंड आज मैं उनके घर पे हूँ गाइस। तुम्हारे सैंडी का एक बना रखा मैंने, एक ऐसा शेड्यूल बनाया अपनी लाइफ में कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं एंड मैं उनको ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा लाइक मुझे कोई हिडन चीज़ मिली। जैसे भाई की पर्सनालिटी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। भाई ने वहाँ पे गाया एंड आज मेरे को मजबूर करा के अपने घर पे बुलाया। तो आज मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा मिस्टर सुनील शाह जी से। आपका मेरे सैंडी 22 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है भाई जी। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम हमारे घर पे कैसे आने हो के लिए। कंची नाव ठीक ठाक? बड़े अच्छे यार, ठंड देहरादून में। तो हमारे सुनील भाई जी अपना आपको बताएंगे वो कहाँ से हैं क्या हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे व्यूवर को बताएं कि आप कहाँ से और कैसे। मैं पौड़ीगढ़ उत्तराखंड से हूँ। बिरोखाल ब्लॉक है हमारा और ढौर मेरे गांव का नाम है। दुसान कुमाऊं में पड़ता है हमारा क्षेत्र, तो वहाँ से हूँ मैं। तो ये बताओ आपने मुझे इतना प्रभावित क्यों किया वहाँ पे जो मैं आज यहाँ पे आ गया? कुछ जर्नी आपकी कि आपने संगीत के प्रति आपका स्नेह, कैसे आप संगीत को क्या मानते हो और संगीत में आप कहाँ तक हो? अच्छा देखिए, संगीत में ऐसा है कि जो अपने घर से सीखा, जो अपने जीवन से सीखा, वही संगीत है मेरे लिए। और किसी को सुनने में अच्छा लगता है तो शायद गाना पड़ता है। तो उसीलिए आपने कहा कि गा दो, तो मैंने तभी गाया। तो संगीत में अभिरुचि बचपन से है। हर चीज़ गाना, कविता कुविता जो भी है, तो बस संगीत में पहले से अभिरुचि है जी। उस ब्लॉग में मैंने देखा आपने गढ़वाली भी गाया, बहुत अच्छा गाया, हिंदी भी गाया, बहुत अच्छा गाया, और अपने लिखे हुए गाने भी गाए, बहुत अच्छा गाया। तो क्या राज है, कितना आपने इस क्षेत्र में दिया है और क्या क्या करते हो और क्या क्या करना चाहोगे आप आगे इस क्षेत्र में? देखो, नौकरी चाकरी के साथ साथ संगीत की माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा। उनके उसमें वंदना करना ज़रूरी है, ये सबने कह दिया है मुझे, तो मैं ज़रूर करूँगा और गाऊँगा। और आप लोग मेरा व्लॉग बना रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप नौकरी की बात करें तो व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन? मैं पेशे से एक मज़दूर हूँ, इंजीनियर हूँ। अच्छा। क्योंकि हम लोग अपने आप को मजदूरी मानते हैं। जब कोई स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तो उसकी आधारशिला हम ही रखते हैं, फिर हम उसको बिल्डिंग बनाते हैं, पर मजदूरी भी करते हैं, देखते हैं उसको। तो हम एक मजदूर ही हैं। तो मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और इंजीनियरिंग से पास आउट किया कन्हैयालाल से, रुड़की से। जब पास आउट किया तो अब नौकरी कर रहे हैं उस विभाग में। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है अपने से, बट इसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आपने कह दिया तो इसके लिए टाइम निकालेंगे। अच्छा, तो मतलब आप आपका एक ऑक्यूपेशन है, आप वहाँ काम करते हो, तो मतलब गुनगुनाना किस हद तक है? क्या वहाँ आप गुनगुनाते हो या आपने गुनगुनाना नौकरी में छोड़ दिया? कुछ इस तरीके से है कुछ? ना, गुनगुनाने की आदत पहले से है। दोस्त थे तो गुनगुनाते थे। एक दोस्त है अनूप रावत, वो अभी दिल्ली में रहता है। चाइल्डहुड फ्रेंड है हम, बचपन से सारे बिगड़े काम अच्छे काम साथ में किए। बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। तो उसके रूम पे जाता था, वो कहता सुना दे यार कोई जरा गाना है, सुना दे जेल 8 महीने भेजे, थोड़ा ऐसे बोलता है ना, मजाक मत। तो मैं सुनाता था उसको भी, तो कहता यार तू ट्राई कर, तू ट्राई। मैंने कहा ट्राई क्या करना है, तूने सुन लिया काफ़ी है, ट्राई करेंगे तो फिर बहुत सुनाना पड़ेगा। तो वही था। फिर सुनने के लिए कॉलेज में जब लास्ट ईयर का स्टूडेंट था तो सब ने मुझे मॉनिटर बना दिया। तो जब हल्ला होता था तो कहते तू गा यार, तब चुप हो जाएंगे। तो मैं एक गाना गाता था तो सब चुप हो जाते थे। मैं, वो भी एक आदत थी वहाँ। फिर अभी क्या होता है, साइड पे गए, मजदूर हैं अपने भाई लोग,
तो कहते हैं बाबूजी तनी के गाना सुना दो, तो सुनाना पड़ता है। कभी कोई कहता है भोजपुरी, हाँ गाना सुना दो, कभी कहते भोजपुरी सुना दो, काम होगा। कभी किसी ने दारू पी रखी है, वो कहेगा तुम दारू वाला सुना दो। तो मतलब उनका दिन रह जाता है, अच्छा लग जाता है, मेरा भी दिन अच्छा हो जाता तो है। ये बताओ आप संगीत को क्या मानते हो और कहाँ तक उसको? देखिए, संगीत एक बहुत बड़ी विधा है जिसमें आप फंसेंगे, यथार्थ समुद्र है, जितने गोते मारो उतने अंदर, मगर उतने तक ही गालो जितने तक गोते भी ना मारने पड़े, है ना, और हो भी जाए अपना काम भी, बस यही है। तो अच्छा ठीक है, मैंने देखा था आपने एक रचना करी थी वहाँ पे। हाँ। ऐसे गढ़वाली सॉन्ग मैंने कहीं सुने नहीं थे। हाँ। तो इसका मतलब ये आपके लेखन है, आपने लिखा है या आपने किसी ने आपको लिख के दिया, इस तरीके से है? बिकॉज वो शब्द मैंने कहीं सुने नहीं थे, ऐसा कुछ? मेरा छोटा भाई है सूरज शाह, जो कैमरे के पीछे हैं। हाँ, जो कैमरे के भीतर उनको भी बैठे हैं। आगे लाएंगे हम कभी। हाँ। वो उसकी जो सोच है, थॉट है, वो लिख देता है, जबकि वो गढ़वाली बोल तो नहीं पाता है ठीक से, मगर वो गढ़वाली थॉट्स लिख देता है, गढ़वाली हो हिंदी थॉट्स। तो वही थॉट्स को वो मुझे बोलता है कि यार इसको जरा गा के दिखा। तो जब मैं गाता हूँ तो जुगलबंदी, तो आपको भी आना पड़ेगा आगे। नहीं, ये गलत हो जाएगी, आपके साथ अन्याय हो जाएगा अभी तक। तो हाँ, तो ये हमारे भाई जी मतलब ये आपको लिख के देते हैं, मतलब ये बडाली ब्रदर्स की तो नहीं करो आप, मतलब बडाली ब्रदर्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, इस तरह के शाह ब्रदर्स ना हो जाए कहीं। अच्छा, तो आप लिख के देते हैं, मतलब क्या फील रहता है आपको कि लिखते समय? आप कुछ कहना चाहोगे इस पे? हाँ, मुझे ये रहता है कि मैं कुछ अलग लिखूं और इसकी आवाज़ अच्छी है मेरे भाई की, तो मैं इनकी आवाज़ में दर्द भी है। हाँ, इनकी आवाज़ में फीलिंग भी है और अलग है। मतलब मैं गाने लिख तो देता हूँ, बट मुझे ये होता है कि इस गाने को कैसे बैठाया जाए, कैसे इसको उतारा जाए, कैसे गाना अच्छे से गाया जाए। तो मैं अपने भाई को कहता हूँ कि ये लाइन ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, तो ये गाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप शब्द देते हो, हाँ, और ये इनको लय देते हैं। हाँ, फिर मैं उसमें रिदम भी देता हूँ। अच्छा। तो अभी तक आप दोनों ने कुछ ऐसा किया है कि जो लिख के गा के कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश करें? एक एल्बम हमारी आ चुकी है, पर हमने बीच में रोक दी हो। साल भर पहले गया था, तो उस टाइम मैंने आपसे पहले भी जब आप मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने यही कहा कि लोगों को सिर्फ धनार्जन के लिए इंडस्ट्री में लोग हैं, सिर्फ धनार्जन कर रहे हैं, और संगीत के प्रति ये नहीं है कि अगर ये अच्छा कलाकार है, ये अच्छा गा सकता है, तो इसको हम उठाएं, क्या पता नहीं इसके पीछे हम भी देखें या इसको भी अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। ऐसा कोई है नहीं, सबको ये है कि हमारा पैसा दो और रिकॉर्ड करो और जाओ। बढ़ता भी वही है जिसके पास बतेरा सा पैसा है, चाहे वो थर्ड कार्ड के सिंगर क्यों नहीं, लेकिन उसको पैसे दे देकर ऊपर बढ़ाया नहीं यार, बोला पर ये बात गलत है ना। जब हमारा गढ़ आदि में वही तो बजाना चाहिए ना, डोर थकलू और रण सिंह ये सब चीज़ तो वही बजाना चाहिए ना। तो यार वो हम तो पैतर के लिए करना चाहिए, होना चाहिए कि ये जिन्हें है, पर इन बात नहीं, हमारे अंदर नहीं है। माँ सरस्वती अगर चाहेगी तो वो हर जगह विद्यमान। सही बात है। और उसके पुजारी जब ऐसा करेंगे तो बिल्कुल मंदिर रह जाएगा माँ सरस्वती का। इसी क्या बोलते हैं उसको, इसी वाद को, चाहे वो बाप के बाद बेटा का आना हो, बेटे के बाद उसका बेटा का आना, इसी चीज को तोड़ने के लिए मैं यहाँ हूँ आज। और मेरी यही एक प्रयत्न रहेगा मेरा कि इस तरीके से हमारे जो हिडन सिंगर है, काफी फील है इनका, तो इनको आगे लाने की मेरी कोशिश रहेगी। मैं सिर्फ संगीत के क्षेत्र में नहीं, मेरा ये है कि किसी भी क्षेत्र में कोई कलाकार मुझे मिले तो उनकी दर्द पीड़ा को मैं आगे समझ करके अपने व्यूवर, अपने सब्सक्राइबर के सामने लाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि आप मेरे से भी अच्छे लाख ढूंढ के भी ले आए, एक भी उनमें से एक अगर आप निकाल के ले आए और उसको चमका दें, तो मेरे ख्याल में उसके जीवन भी साकार हो जाएगा। और है ना, देखो एक महान आदमी कैसे बनता है, पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव सोच के। अगर मेरे से अगर किसी को हो जाए तो क्या है, मेरी वही जीत है, चाहे वो बाद में मुझे दे न दे, लेकिन एटलीस्ट मेरा तो ज्ञान वर्धते। जब हम ज्ञान बांटेंगे तो वो बढ़ेगा ही ना। और आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा इस चीज का कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ फिर आपका आगे का क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है अपने इस करियर के बारे में? जो ये शिवरात्रि आ रही है, इस शिवरात्रि में हम जितने भी लिसनर हैं, सुनने वाले, उनको सबको ये गाना प्रोवाइड कराएंगे। ये वाला जो आपने, हाँ, तो ये गाना कब लिखा, कब? 2 साल हो गए इस करने को, रिकॉर्डेड भी है। तो गाइस आप देख सकते हैं इनका दर्द, बिकॉज जो कोई लिखता है काफी टाइम लगता है लिखने में, फीलिंग होती है, देन वो उस चीज की रचना करता है, उसके बाद उस चीज को 2 साल रुकना, इट्स वेरी पेनफुल, है ना। आप मानते हो कि बहुत दर्ददायक होता है वो कि कोई चीज की रचना हो रही है एंड वो कोने में पड़ा हुआ, कोई एक गिटार है इस पे धूल लगी है और किनारे पे बैठा है, तो इसके लिए अन्याय है वो ना। तो इस शिवरात्रि पे वो प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग। अभी तक हमने जिसी को भी वो रिकॉर्डिंग सुनाई होगी,
सब हमसे इम्प्रेस हुए और हमें बहुत अच्छा लगता है फिर कि हमने कुछ बात है। अच्छा, तो आप मतलब पक्का है कि आप शिवरात्रि पे उसको हम जनता के सामने, अच्छा तो क्या आप उसके 2-4 लाइनें रॉ मटेरियल में एज ए स्टूडियो रिकॉर्ड में नहीं पर ऐसे रॉ मटेरियल सुनाना चाहोगे? हाँ, मैं आपको अनप्लग बोलते हैं, हाँ, इसमें कोई चीज़ हमारे पास नहीं है इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको नॉर्मल वे सुनाता हूँ। हर हर शंभो जय शिव शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो जय शिव शंभो, हर हर शंभो, बम बम बड़ूच, बम बम बड़ूच, देवो मका देवा महादेवा बड़ूच, क्या को इन द्वैसा को जोगी बड़ूच, क्या को इन द्वैसा को जोगी बड़ूच है बोला बम बम, भोला बम। इस तरह का गाना वाह है। वाह, छू लिया। अगर देखो इस गाने पे म्यूजिक पड़े हाँ। तो, लेकिन और मैं गाना इंच ना मतलब 6 गाना पहले भी, पर थोड़ा ये एक अपर तरह बढ़ क्यों तो आज जो 21वीं सदी में जो बच्चा गाना है आजकल ना जो हम गा रहे हैं, तो मतलब ओयल बाल यार भेजी यार बल ये बल हम रैप गान वाल, तो ये मतलब बीच में रैप जो है जना आप बुना चाहिए कि रैप भी आज क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ। रैप ये मॉडर्न है, रैप मीन्स रिदम एंड पोएट्री। पोएट्री को रिदम में बोला रैप हो लेकिन तरीके से हो, ऐसे नहीं कि शर्टलेस रैप हो, हाँ, ना कपड़े पहने हुआ रैप हाँ, अच्छे से आएगा। हाँ। भक्तिमय है लेकिन उसमें अच्छा सा आएगा। आप ये ना सोचे कि रैप होना चाहिए, भोलेनाथ का विवाह पे पूरा तो भोलेनाथ पे रैप है। बिल्कुल रैप होगा अगर तरीके नमी से। तक का वही लगन ना जन अब बादशाह बोलन है कि बोल अफारी कमर देख बोलो कमर लच गाएगी और बोलो चले जब तू लटक मचा घर में तो यार गड़ल लोग भी तो सुनना चाहिए थे, और जो हुई अगर गड़ल गायल मिल कने सुना दो फिर क्या कैसे हो सकेगा? सुना दो डीजे में कैसे हो एक सकेगा? गाना और भी लिखा है। एक गाना और लिखा है, तो देखो चर्चा होगी, फुल चर्चा होगी, उसकी दो बीच में लाइनें- बने रहे। काफी इंटरेस्टेड है ये चीजें, दो because- लाइनें गा लेते हैं बिल्कुल उसकी। इंटरेस्टेड क्यों है? देखो यार ये चीज ना पता है ये चीज क्या होती है, कोई कलाकार कैसे उठता वो जो पेंसिल होती है ना वो छिली हुई मिलती है आपको, तो वो पेंसिल है उसको कैसे सिला होगा उसने, उसको कैसे आकार दिया होगा, वो चीज़ करो यार गाइस। तो देखो ये चीज़ आपके सामने पूरे बने रहो इस वीडियो पे और देखो आगे तक। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हम थे कि आपने दूसरी रचना करी है, किस तरीके से क्या है कैसा है। जैसे बात सच मतलब विभत्स है, गंदा है वो, उसको क्यों सुन रहे हैं लोग? मतलब मैंने तो ये देखा जो जितना विभत्स है उसको उतना ज्यादा सुनेंगे लोग, क्योंकि कलयुग है। तो बादशाह को तो मैं वही बोलूंगा, मैंने आपको बोला था ना कि हार्ट बीट वाला, हार्ट बीट वाला, हाँ। तो वो बीट इसमें आप भी दे देंगे, इसमें आप भी दोगे तो मजे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बारी गिटार जाओ त्यार गिटार डीजे मत्तू गाना बजानी, डीजे मत्तू गाना बजानी, बन बनी का नखरा दिखानी, मीठ छोरी फिकर सतौनी, तेरी कमर टूट जाली, तेरी कमर टूट जाली, तेरी कमर टूट जाली, तेरी कमर ना टूटे, तेरी कमर टूट जाली। डीजे मत्तू गाना बजानी, हनी सिंह को ऐगे पहली एक गाना, अरे हनी सिंह को ऐगे पहली एक गाना, अरे वे मछोरी तुन रैप मचाना, अरे हनी सिंह को ऐगे बल्ला पहली एक गाना, अरे वे मछोरी तुन रैप मचाना, अरे लस लस कमर हिले कमर टूट जाना, तेरी कमर टूट जाना, कमर ना टूटे, तेरी कमर टूट जाए, तेरी कमर टूट जाए, तेरी कमर ना टूटे, तेरी कमर टूट जाली। डीजे मत्तू गाना बजानी। क्या बात है, क्या बात। दोस्तों ये एक रचना है, एक कलाकार है। अगर आपको ये और सब फील हो रहा है लेकिन ये एक रचना है, इन्होंने खुद लिखा है, लेकिन किस तरीके से लिखा है, और ये दबे हुए सिंगर हैं। आपको काम है, आपका काम है इनको आगे लाना। देखिए आप हंस रहे हैं, आप किसी को गिल्ट फील करवा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है, मोरल डाउन करा रही है आपकी गलती, लेकिन ये एक कलाकार है। देखो अभी आगे देखो ना, मैन के अंदर से वो चीज़ जो मैंने सुना है वो कुछ और भी बाहर आ सकता है। ये इनका एक फॉर्म है, इस तरीके से ये लोग गाना बनाए। ये अभी रैप के माध्यम से इन्होंने
किस तरीके से रैप में गाए, वो हिंदी रैप गाते हैं उन्होंने, इसका गढ़वाली वर्जन बोला अपन ना। हाँ। इस तरीके से हो रहा। तो आप मतलब क्या चाहते हो कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए, ठीक है, अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आप कहाँ ले जाएंगे, किस वे में ले जाएंगे इसमें, इस अपने स्ट्रीम को, अपनी धारा को, जहाँ पे आप मेरा एक ख्याल है कि हम पहाड़ों से यहाँ पे हैं, मजबूरन हम पढ़े लिखे हैं, हमारा यहाँ घर हो गया, जबकि वहाँ भी तो घर है। सही बात है। तो मैं अगर कुछ होता हूँ, मेरे पास कोई अच्छी अर्निंग आती है, होता है कि लोग बोले अभी गाना ठीक गाना, तो मैं उनको ढूंढूंगा जो मेरे जैसे हैं वहाँ भाई। मैं नहीं कर पाऊंगा कोई बात नहीं, मगर मैं उनको हेल्प कर पाऊँ, ऐसी कोई जगह हो कि जहाँ मैं सबको बोलूँ यार तू भाई वहाँ पे आके गा लेना, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पैसे नहीं लूँगा मैं तेरे से, तू गा लेना और हम लूप पे तेरा गाना निकाल लेंगे, ठीक है भाई। पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ला तू 50,000 रुपये दे या 35,000 रुपये दे, अब तुम्हारे गाने पे तो काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना पड़ेगा? एक आर्टिस्ट खुद काम करके आता है आपके पास, वो आपको बोलता है यार भाई जी ये गाना तो बजा दे यार जरा, ये ढोलकी डाल दे, ये यूअल डूब डाल दे, तब तले बोलो आए नहीं ढंगो। तो कैसा ऐसा मत कीजिए। मतलब जो इस इंडस्ट्री में सिर्फ लोग पैसे खाने के लिए कुछ हाँ, भी बस कर यही लेते लगा हैं। मुझे। मैं माँ सरस्वती की कसम खा के बोलता हूँ कि हे माँ सरस्वती, वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे जो आपको बेच के धनार्जन के लिए आपका वो ले रहे हैं शरण की मेरे को माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। नहीं, आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद उसको है जो बिल्कुल स्वच्छ मन से और निस्वार्थ भाव से किसी की बोल दे कि हाँ बेटा मैं तेरी मदद कर दूंगा, वही गुरु भी है इसमें। बाकी मैं किसी को म्यूजिक डायरेक्टर को गुरु नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं स्टूडियो जा चुका हूँ, स्टूडियो को धक्के खा चुका हूँ, कुछ नहीं है, वो लोग डेमोलाइज कर देते हैं। वहाँ भी उसी का गढ़ है जो जिसके पास पैसा है ना? पैसा दिया ना उनको, जिसके पास पैसा है वही वहाँ टिका हुआ है। उनको नॉलेज ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कभी, क्योंकि यार मैं बोलूँ कि तू ये थे बजा, तू कुछ और ही बजा दे, किले बजाने से ना, जब फिर हमने आर्टिस्ट अपना नहीं खुद ही बोलता, बजा रखा है वो, है ना? तो जो ऐसी बात है, जो ये भोलेनाथ के गाने आने वाले उसने पूरा बजा रखा, खुद बजा रखा। तो भाई साहब जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ पे तो मतलब जहाँ दही की हांडी होती तो इधर उधर भी दही गिरी जाती है। मतलब नहीं ऐसा नहीं है, हो सके ये दही की हांडी हो, आप पे दही गिरी हो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ पे सिंगर है। तो सिस्टर हमें कुछ सुनाने चाहेंगी, है ना? उसको मैंने बचपन से सुना है और उसको कहा ये गा भैया से सुन और वो गाती थी तो अच्छा गाती है। 2 3 स्टार्ट। मन भर में गे मेरी सुध बुध खोएगे, मन भर में गे मेरी सुध बुध खोएगे। सुनी तेरी बांसुरी सुर, सुनी तेरी बांसुरी सुर, बड़ बसुरे सुर बसुरी, बड़ बसुरे सुर, बड़ बसुरे सुन बसुरी, बड़ बसुरे सुर। भौरा पोतला घोले छोड़ी का, चखुला पड़ा होले छोड़ी का, रंग मत वेगिन अंगना तेरी धुन सुनी का, रंग मत वेगिन अंगना तेरी धुन सुनी का, रसीली धुन सुनी का। गाड़ी गदनों सुई सट तब हुन लेगे, गाड़ी सदनों सुई सट तब हुन लेगे। सुनी तेरी बांसुरी सुर, सुनी तेरी बांसुरी सुर, बड़ बसुरे सुर बसुरी, बड़ बसुरे सुर, बड़ बसुरे सुन बांसुरी, बड़ बसुरे सुर। रूं धुआं सी फूले क्यों तुम्हारी माया मारूं, धुआं सी फूले क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। छारू माटो से छोले क्यों तुम्हारी माया माँ, छारू माटो से छोले क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। मुले मुले के को है सड़ी छे तू, मुले मुले के को है सड़ी छे तू, हे कुले की डाली कखित न मेरी आँखों का सुपना, कखित न मेरी
बहुत बढ़िया। इनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है, तो मतलब हमको फीमेल सिंगर की भी ज़रूरत नहीं है ना। हमारे घर में सब है, कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई लिखता है, सब है। हम लोग कर सकते हैं। हम लोग आए हमारे पास कुछ ऐसे रचना आए, हम उसको स्टूडियो में जाके ना अपने चैनल के माध्यम के या किसी भी गाने ला सकते हैं अंदर। तो दादा कोई हिंदी वाला जो उस बारी आप अपने रॉक स्टार के स्टाइल में। आवाज़ बहुत ही प्यारी है। मतलब गाइस ये ऐसी चीज़ है, यहाँ से हमें ना इस खान से ये सब कोयला है, यहाँ से हमें हीरे को निकालना है ना। देयर इज रॉ मटेरियल है ना, यहाँ पे ऐसा मटेरियल है, यहाँ से हमें ले जाना है। तो अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी खुशी होगी, और मैं प्रयत्न करूँगा कि अगर कभी मिले ये प्लेटफॉर्म तो हम जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। मैं तो एक सिंगर, एक हिडन सिंगर को बात करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तो मुझे दो मिल गए रे हैं दादा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मम्मी भी गाती है। क्या बात है। ओहो हो, मम्मी बैग पे गा सकती है। ओल्ड वर्जन का सॉन्ग आता है। कौन सा? थैंक्स यार, तो काफी मतलब हम काफी टाइम बाद हंस रहे हैं सारे फैमिली। मुझे थोड़ा पापा को मिस कर रहा हूँ मैं, तो थैंक यू बोलो मुझे। थैंक यू यार, थैंक्स लॉट। मेरी देखो यार, चलो है यार, क्या करें अपन ना, रुलाने वाले बहुत होते हैं, दुख देने वाले बहुत होते हैं, कोई तो डायरेक्टर बैठ ही जा रहे हैं, दिक्कत है। फिर उमरी उमर सुहा हो, बिना तेरा निह सिंधु ते बिना माछी पानी सीजू तेरू मेरू हो, माछी पानी सी। क्या बात है, क्या संगीत में ही महफिल बैठी है। एंड चाय की चाय आने से थोड़ा गर्माहट आ गई। दोस्तों ये इंटरव्यू था, लेकिन मैं बेशरम इतना हूँ कि महफिल में बैठ गया और अपने ही घर सब अपने घर वाले हैं एंड काफी मजा आ रहा। दोस्तों यही जीना है, जीना ही इसी का नाम है। एंड काफी और मैंने भी बहुत टाइम बाद गाया है। तो गाइस आपको एक बहुत प्यारा सा गाना मिलने वाला है शिवरात्रि पे, भोलेनाथ जी को समर्पित गाना है। तो देखो इस तरीके से फैमिली है, इस तरीके से सिंगर है, इस तरीके से हिडन हो रखे हैं, मौका नहीं मिलता बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगे जो थोकदार बैठे हुए हैं जो पैसा कमाने के लिए ही सोचते हैं इस तरीके से। तो ये मेरे एक प्रयास था कि ऐसे सिंगर्स, ऐसे लोगों को, ऐसे टैलेंट को आपके सामने लाना है। ये है तो आशा है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ये रियलिटी पसंद आती है, और आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा कि मैं ऐसे लोगों को, ऐसे टैलेंट को आपके सामने ला रहा हूँ। तो गाइस इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, इफ़ यू लाइक दिस माहौल, दिस पार्टी, तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सैंडी22 एंड भाई को सपोर्ट करें। अगर जिनको भी थोड़ा सा भी लगता है कि भाई मैं टैलेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड बहुत जल्दी ही भाई को मैंने कहा कि चुंबक वाली चीज़ है ना, तो हम भाई को धीरे धीरे भाई लोगों का जितना भी टैलेंट है वो आपके सामने एज ए एल्बम या एज ए म्यूज़िक वीडियो या ऑडियो वीडियो जिस तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।